चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल। तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारी गणित में बहुत सारी आकृतियों का अध्ययन है। तो जैसे हमें लगता है जैसे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो देखिए, ये है हमारा आयत और जिसकी चारों भुजाएं एक सी होती हैं, ये हमारा होता है वर्ग। ये है आयत और ये जो गोल होता है, ये है हमारा वृत्त। तो ऐसी बहुत सारी आकृति हैं जिनका अध्ययन हम गणित में करते हैं। तो देखिए, आज पढ़ते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो जैसे आयत है लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल जो इन लाइनों के अंदर है, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। तो क्या होता है, देखिए, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका होता है लंबाई और इनटू में होगा चौड़ाई, इस तरह से। अब आयत की परिमाप देखिए, क्षेत्रफल अंदर का हो गया, जहां से ये लाइनें हैं इसके अंदर का क्षेत्रफल, और ये हमारी जो पूरा है, ये उसको बोलते हैं हम आयत की परिमाप। तो देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत की परिमाप होती है, देखिए कितनी है, लंबाई है 2, लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस चौड़ाई, 2 चौड़ाई और 2 लंबाई हैं। तो देखिए, इसको क्या लिखते हैं हम? 2 लंबाई, ये 2 लंबाई हो गई हमारी और ये 2 चौड़ाई हो गई, प्लस 2 चौड़ाई। तो 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? 2 अंदर बचेगा लंबाई और प्लस इंटू एक चौड़ाई बचेगा। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया। तो ये होता है आयत का परिमाप। अब आयत की लंबाई हमको निकालनी है, तो हम चौड़ाई को क्षेत्रफल के बटे में भेज देंगे। ये वाला देखिए, लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई को क्षेत्रफल के बटे में, चौड़ाई निकालनी होगी तो लंबाई को क्षेत्रफल के बटे में। इस तरह से हम लंबाई और चौड़ाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए वर्ग, वर्ग देखिए, ये आयत था, आयत वर्ग। देखिए, वर्ग में क्या होता है? चार भुजाएं एक सी होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ये हमारी भुजा हो गई, इसका क्या होता है? वर्ग। और वर्ग की परिमाप होती है, वर्ग की परिमाप क्या होता है दोस्तों? भुजा इंटू 4, भुजा गुणे 4, ये होती है। वृत्त देखिए, वृत्त, वृत्त कैसे बनता है? गोल, यहाँ पर होता है बिंदु, ये होता है पूरा वृत्त का व्यास, और इसकी व्यास की आधी क्या होती है? हमारी त्रिज्या। तो देखिए, वृत्त, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि अंदर का, देखिए अंदर का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर है त्रिज्या यानी कि त्रिज्या का वर्ग, और पाई का मान कितना होता है? 3.14 पाई बराबर, इस तरह से। दूसरा, वृत्त की परिधि, की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? पूरी, ये परिधि है पूरी 2 पाई आर, 2 पाई आर, इस तरह से। देखिए, एक का क्वेश्चन लेते हैं हम उदाहरण के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमने एक सवाल लिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल से संबंधित है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयताकार भूखंड है, करते हैं इसको हल। हल करने के लिए देखिए, एक आयताकार भूखंड की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक आयताकार भूखंड। यह है हमारा आयत, आयताकार भूखंड,
इसको हम नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो देखिए लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। लंबाई क्या है इसकी 40 मीटर, 40 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हल में हम लिखेंगे दिया है आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर 30 मीटर। तो देखिए भूखंड का क्षेत्रफल, तब तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इसी के साथ इसके विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे आप भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए ए, बी, सी, डी का क्षेत्रफल आयत है हमारा, लंबाई क्या दी हुई है 40, इंटू में चौड़ाई क्या दी हुई है 30। तो ए, बी, सी, डी यानी आयत का आकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा 4 तिया के 12 और 2 जीरो है तो 2 जीरो उतारिए और मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है तो वो आ जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए विकर्ण की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे, ये होता है हमारा विकर्ण, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण हमारा हो गया AC। तो देखिए इसकी लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया विकर्ण यानी कर्ण, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो देखेंगे विकर्ण AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हो गया हमारा लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कर्ण की जगह विकर्ण का स्क्वायर है तो हम आधार को लंबाई मान लीजिए, तो लंबाई का स्क्वायर और लंब को चौड़ाई मान लीजिए तो चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हमारा विकर्ण है। AC का स्क्वायर बराबर लंबाई क्या दी हुई 40, तो 40 का स्क्वायर लगाएंगे और प्लस चौड़ाई यानी 30, तो 30 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या आएगा 40, 4 चौके 16, 1600 प्लस 30 यानी 3 तिरका 900, इनका वर्ग हो गया। अब AC में यहाँ पर वर्ग लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 16 9 हो जाएंगे हमारे 2500। तो क्या आएगा विकर्ण AC बराबर 2500 को निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल होता है 50 का, और क्या है मीटर में लंबाई, तो 50 मीटर AC यानी विकर्ण की लंबाई क्या आ गई, विकर्ण की लंबाई बराबर 50 मीटर है। इस तरह से हमको क्षेत्रफल के सवालों को करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा।